श्री सीताराम। भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य भाग 4 महर्षि च्यवन जी। भक्तों, लोक प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में एक पुत्र को उत्पन्न किया। उस पुत्र का नाम था भृगु। और भृगु महर्षि ने एक पुलोमा नाम की स्त्री के साथ विधिवत विवाह किया। पुलोमा जब गर्भवती हुई तो उन्हें एक राक्षस सुअर का रूप धारण करके उठा ले गया। उस राक्षस का नाम था प्रलोमा। तो पुलोमा को प्रलोमा ले गया। पुलोमा रोती जाती थी और तेज दौड़ने के कारण ऋषि पत्नी का जो गर्भ था वो च्यवित हो गया। उसमें से एक महर्षि तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र को देखते ही वो जो राक्षस प्रलोमा था उसके तेज से भस्म हो गया। और यही तेजवान ऋषि, तेजवान पुरुष जो हुए, ये थे महर्षि च्यवन। भृगु के पुत्र च्यवन महान तपस्वी, महान तेजस्वी और ब्रह्म निरत हुए। और ये सदा ही तपस्या में लगे रहते हैं। और तपस्या करते करते उनके ऊपर एक बार दीमक जम गई। दीमक के एक टीले के नीचे वो दब गए थे। अब वो इस तरह दबे कि उनकी सिर्फ आंखें ही दिखाई देती थी। एक दिन महाराज शर्याती अपनी सेना के साथ उस क्षेत्र में पहुंचे। सैनिकों ने जंगल में डेरे डाल दिए। हाथी घोड़े यथास्थान बांध दिए गए और सैनिक इधर उधर घूमने फिरने लगे। महाराज शर्याती की पुत्री थी सुकन्या। सुकन्या अपनी सखियों के साथ जंगल में घूमने लगी और घूमते घूमते उसे एक टीला दिखाई पड़ा। वहाँ पर उसने वैसे ही विनोद के भाव से उस टीले पर वो बैठ गई। उसको लगा कि दो जुगनू की तरह चमकती हुई दो आंखें दिख रही हैं उस दीमक के टीले के नीचे। तो बाल्यकाल की चंचलता की वजह से उसने उनको जुगनू ही समझ के उनमें कांटा चुभो दिया। अब थी वो च्यवन जी की आंखें, उनमें से रक्त की धारा बह चली। जैसी रक्त की धारा बही तो कन्या डर गई और भाग करके अपने डेरे में आ गई। उसने ये बात किसी से नहीं कही। इधर राजा की सेना में एक अलग ही दृश्य दिखाई देने लगा। राजा की जितनी भी सेना थी उसका मलमूत्र बंद हो गया। राजा, मंत्री, सेवक, सैनिक, हाथी, घोड़े, रानी, राजपुत्री सभी लोग दुखी हो गए। राजा को इतनी चिंता हुई कि उसने पूछा कि यहाँ पर भार्गव मुनि च्यवन का आश्रम है, तो क्या तुम लोगों ने कोई अनिष्ट तो नहीं किया है? किसी ने उनके आश्रम पर जाकर कोई अपवित्रता या अशिष्टता तो नहीं की है? तो सभी ने कहा, महाराज हम तो उधर गए भी नहीं। तो डरते डरते सुकन्या, जो कि शर्याती की कन्या थी, उसने कहा कि अज्ञानवश एक अपराध मुझसे अवश्य हुआ है। दीमक के ढेर में दो जुगनू चमक रहे थे, उनमें मैंने कांटा चुभो दिया जिससे उनमें से रक्त की धारा बह चली। राजा सब समझ के वे पुरोहित और मंत्री के साथ बड़ी ही दीनता से महर्षि च्यवन के आश्रम पर पहुंचे। उनकी विधिवत पूजा की और अज्ञान में अपनी कन्या के किए हुए अपराध की क्षमा याचना करने लगे। महाराज ने हाथ जोड़कर ये कहा कि भगवान, मेरी यह कन्या बहुत सरल है, बहुत सीधी है। इसने अनजाने में कुछ आपके प्रति अपराध कर दिया है। अब आप मुझे जो भी आज्ञा दें मैं उसका सहर्ष पालन करूंगा। च्यवन मुनि बोले, राजन, ये अपराध अज्ञान में ही हुआ सही, किंतु मैं तो वृद्ध हूँ, आंखें मेरी भी फूट गई। अतः तुम इस कन्या को मेरी सेवा के लिए निवेदित करो। महाराज ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। सुकन्या ने भी बड़ी प्रसन्नता से इसको स्वीकार किया और सुकन्या का विवाह विधिवत च्यवन मुनि जी के साथ कर दिया गया। सुकन्या अपने पति की सेवा में रह गई। राजा उसे समझाकर अपनी राजधानी में चले गए। च्यवन मुनि का स्वभाव कुछ कड़क था और साध्वी सुकन्या दिन रात उनकी सेवा करके उनको किसी तरह संतुष्ट रखती थी। अब एक बार देवताओं के वैद्य यानी अश्विनी कुमार, देवताओं के जो डॉक्टर्स होते हैं, अश्विनी कुमार वहाँ पर आए और च्यवन मुनि ने उनका विधिवत सत्कार किया और ऋषि के अतिथि को स्वीकार करके अश्विनी कुमारों ने कहा, ब्राह्मण, हम आपका क्या उपकार करें? तो
च्यवन मुनि ने कहा कि देवताओं, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम मेरी इस वृद्धावस्था को मिटा दो और मुझे यौवन अवस्था प्रदान करो। इसके बदले में मैं तुम्हें यज्ञ में भाग दिलवाऊंगा। अभी तक तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलता है। और अश्विनी कुमारों ने ऋषि की आज्ञा मानकर एक सरोवर का निर्माण किया और बोले, आप इसमें स्नान कीजिए। ऋषि उसमें से स्नान करके जैसे ही निकले तो सुकन्या ने देखा कि बिल्कुल उन्हीं के आकार के 3 देवतुल्य युवा पुरुष उसमें से निकले हैं। यानी कि उनमें एक तो च्यवन मुनि थे और 2 और बिल्कुल च्यवन मुनि की तरह दिखने वाले और पुरुष भी थे। अब असल में अश्विनी कुमारों ने ही सुकन्या के पातिव्रत्य की परीक्षा लेने के लिए वैसा ही स्वरूप बना लिया जैसे च्यवन मुनि थे। अब तब सुकन्या ने अश्विनी कुमारों से बहुत प्रार्थना की कि मेरे पति को आप अलग कर दीजिए। सुकन्या की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार अंतर्धान हो गए और वहाँ सुकन्या ने अपने परम सुंदर रूपवान पति के साथ सुखपूर्वक वो रहने लगी और उनको बहुत प्रसन्नता हुई। अब च्यवन ऋषि की वृद्धावस्था जाती रही, उन्हें आँखों से फिर दिखाई देने लग गया, उन्हें आंखें फिर मिल गई। उनकी तपस्या से क्षीण जर्जर शरीर एकदम बदल गया। वे परम सुंदर रूपवान बन गई और एक दिन राजा अपनी कन्या को देखने के लिए आए। तो पहले तो ऋषि को पहचान नहीं पाया और उसके बाद उन्होंने कन्या पर बहुत क्रोध किया। जब उन्होंने सब वृत्तांत सुना तो कन्या पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि की चरण वंदना की कि आपके तप के प्रभाव से हमारा वंश पावन हुआ। उन च्यवन ऋषि के पुत्र हुए प्रमति और प्रमति के पुत्र हुए रूरू, रूरू के पुत्र हुए शुनक और ये सभी भृगुवंश में उत्पन्न होने से भार्गव कहलाए। भक्तों, मैं तो इस कथा से एक बात ये भी समझाऊं कि भले ही पति वृद्ध हो, चाहे उसको वृद्ध से यौवन अवस्था प्राप्त हो गई हो या यौवन से जर्जर अवस्था प्राप्त हो गई हो, देवता लोग भी पतिव्रत का धर्म पालन करने वाली स्त्रियों का सम्मान करते हैं। उनकी परीक्षा लेने के लिए हेतु वो अलग अलग रूप बना लेते हैं, लेकिन रूप बनने पर भी यदि स्त्री अपने पति को नहीं पहचान पाती और स्तुति करती है उन देवताओं की, तो उनकी सीधी सरल स्वभाव के ऊपर देवता प्रसन्न हुए, अश्विनी कुमार प्रसन्न हुए और उन्होंने पतिव्रत की जो परीक्षा ली उसमें सुकन्या को उत्तीर्ण किया। भाव बहुत सरल है कि आजकल का जो एक ट्रेंड चल गया है कि भाई पति में कमियां ढूंढना, मेरा पति बूढ़ा हो गया है, मेरा पति ऐसा हो गया है, मेरा पति टकला हो गया है, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, या मेरे पति को अमुक रोग हो गया है, या मेरा पति काम में बहुत ध्यान देता है, मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है। ऐसे ऐसे कई नए नए प्रकार की समस्याएं लेकर के स्त्रियां एक दूसरे से बात करती हैं और कई बार तो ज्योतिषियों के पास, पंडितों के पास भी इस ऊटपटांग समस्याओं को लेकर के जाती है। जबकि पहले के समय में जब ऐसी किसी समस्या से स्त्रियां घिरती थी तो वे अपने पति की खूब सेवा करती थी, ना कि उसमें कमियों का विचार करके उसके प्रति कुंठा लेके आती थी। खैर, इस प्रकरण से अब हम आगे बढ़ेंगे और ये हमने महर्षि च्यवन का चरित्र श्रवण किया। अब अगले भाग में हम श्री सौभरी ऋषि का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।